आप देख रहे हैं सियासत। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ चुनावी बिगुल बज चुका है। पांचों राज्यों में सियासी दांवपेच देखने को मिल रही है। सभी राज्यों में कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश पर पूरा देश नजरें टिकाए हुए है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या कोई और, कौन बैठेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, यह सवाल सभी के जहन में है। यूपी का इतिहास हमेशा से चर्चा का मुख्य विषय रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे और ये कि वे मुख्यमंत्री कैसे बने? आज के सियासत में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। प्रसिद्ध देशभक्त, राजनीतिज्ञ और आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माण की नींव रखने वाले पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 30 अगस्त 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा के निकट खूंट नामक गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा अपने नाना जी की देखरेख में अल्मोड़ा में हुई। 1905 की बनारस कांग्रेस में वे स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए थे। वहां रोलेट एक्ट के विरोध में जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो पंत जी ने अपनी चलती वकालत छोड़ दी। वे नैनीताल जिला बोर्ड के तथा काशीपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1923 में पंत जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के चुनाव में सफलता हासिल की और स्वराज पार्टी के नेता के रूप में वहां उन्होंने अपनी धाक जमा ली। दिसंबर 1921 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के रास्ते खुली राजनीति में उतर आए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड करके उत्तर प्रदेश के कुछ नवयुवकों ने सरकारी खजाना लूट लिया, तो उनके मुकदमे की पैरवी के लिए अन्य वकीलों के साथ पंत जी ने जी जान से सहयोग किया। उस समय वे नैनीताल से स्वराज पार्टी के टिकट पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल व उनके 3 अन्य साथियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ वायसराय को पत्र भी लिखा, किंतु गांधी जी का समर्थन न मिल पाने से वे उस मिशन में कामयाब न हो सके। 1928 के साइमन कमीशन के बहिष्कार और 1930 के नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया और मई 1930 में देहरादून जेल की हवा भी खाई। जुलाई 1937 से लेकर 2 नवंबर 1939 तक वे ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत अथवा यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायित्व फिर से सौंपा गया और वे 1 अप्रैल 1946 से 15 अगस्त 1947 तक संयुक्त प्रांत यूपी के मुख्यमंत्री रहे। जब भारतवर्ष का अपना संविधान बन गया और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, तो फिर वे तीसरी बार उन्हें ही इस पद के लिए सर्वसम्मति से उपयुक्त पाया गया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के नवनामित राज्य के भी वे 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। गोविंद बल्लभ पंत जी की हार्ट अटैक के कारण 7 मार्च 1961 को मृत्यु हो गई थी, लेकिन वे आज भी उत्तर प्रदेश वासियों के दिल में और इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से जीवित रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक। ऐसे ही और सियासी हस्तियों और कहानियों के लिए देखते रहिए मृदुभाषी की खास पेशकश सियासत।